जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मौका है अभी, बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी ही महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अक्ल नहीं है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। वहाँ यह समझ नहीं है और यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया। सांसारिक काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सूअर, कुत्ते, ऊँट और गधे की तरह ही हम हो गए। सूकर, कूकर, ऊँट खर, बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भगति बिन वैसे ही नर नार। यह वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें। करुणा कर कीन कृपा, दीनी नरवर देह, चद चिन्नी कृतिहीन नर, खलकर दीनी खेह। इसका नाश कर दिया, इसमें लाभ लेना चाहिए। कब हुक करी करुणा नर देही, करुणा करके प्रभु ने नर की देह दी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बहुत भारी गलती है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोएगा, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ होने का नहीं है। अभी सचेत हो जाए तो बड़ा भारी यह काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोएगा कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। एक सीधी सरल बात, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है भगवान पर। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियाँ भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर ये कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो भगवान को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की खोई हुई चीज़ मिल गई हो, बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव विमुख हो गया, यह भगवान के घाटा पड़ गया। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहाँ से चली है। भगवान के सामने सन्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसे भगवान के साथ अपनापन है। यह बहुत सार चीज़ है, असली चीज़ है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेम के द्वारा, अपने पन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, वेद अध्ययन करो, सबकी सब लाभ की बात है, परंतु अपनापन किया जाए, यह बहुत लाभ की और विचित्र बात है। एक करोड़पति के यहाँ एक नौकर रहता है जो 20,000 रुपये पाता है और करोड़पति का लड़का है। उसे 100 रुपये महीना भी कोई देता नहीं, क्योंकि वह अयोग्य है। परंतु पिता मर जाता है तो 20,000 रुपये पाने वाला नौकर मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य लड़का मालिक बन जाता है। वह योग्य तो नहीं है, पर उसका हक लगता है। इस प्रकार योग्यता से वह अधिकार नहीं मिलता जो अपनेपन से मिलता है। प्रभु के हम हैं, यह बनाया हुआ अपनापन नहीं है। सेठ का अपनी तरफ से कोई बेटा बन जाए और कोई उसे पूछे कि तुम कहते हो या सेठ कहता है, सेठ क्या कहे, मैं कहता हूँ, तो उसे कोई मानेगा नहीं। सेठ यदि कह दे कि यह हमारा बेटा है
कोई काम पड़ जाए तो सेठ के नाम पर लाखों रुपए मिल जाएंगे। सेठ का कहना जितना दामी है उतना हमारा कहना दामी नहीं है। भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अब केवल आपकी सम्मति होने की ज़रूरत है, सन्मुख होने की आवश्यकता है कि मैं भगवान का हूँ। यह सब संसार आपको धोखा देगा, आपसे विमुख हो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा। इनको आप अपना कहते हैं, यह बहुत बहुत बड़ी भारी गलती है। इनसे विमुख होकर भगवान से कहें, हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। निहाल हो जाओगे, निहाल हो ही राम को नाम जपी। नाम जपना हो तो राम जी का होकर नाम जपो, चलते फिरते जपो, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम है। जाट भजो, गुजर भजो, भावो भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सिर। भाई बहन, पढ़ा लिखा अनपढ़, रोगी निरोगी कोई क्यों ना हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार है। इस वास्ते हमारे प्रभु का नाम है। कौन मना कर सकता है, बताइए। हमारे माँ बाप हैं, ऐसे भगवान पर अधिकार जमा दें, ऐसे भगवान पर अधिकार जमा दें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों